गुस्सा, मुंह पिचके तो फुस्सा, ओंठ फैले तो मुस्कान, और खुशी छलके तो शान। सुनो जी, यही है इमोजी, सारी जिंदगी है इमोजी। वर्ल्ड इमोजी डे। और केवल 17 तारीख को क्यों इमोजी डे होना चाहिए? इंसान तो हर समय इमोजी करता रहता है। और जिसमें दिल्ली हरियाणा तरफ के लोग हों तो हाँ जी भी कहते हैं। महाराज जी ने सही कहा, बोलो हाँ जी बोलो। प्रवचन में आनंद आया? प्रवचन हुआ ही नहीं अभी पूरा। वो कल में आनंद आया था, वो उसके लिए हाँ जी बोल दिया है। ध्यान रखना, रोटी पर घी और नाम के आगे जी जुड़ जाता है तो स्वाद बदल जाता है। रोटी है, लेकिन अगर उस पर घी लगा दिया जाए तो स्वाद ही कुछ और होता है। और घी अगर शुद्ध देसी घी हो, गांधी जी की गाय का घी हो, तो फिर उसकी तो बात। रोटी पर घी लगाकर से रोटी का स्वाद बदल जाता है, और किसी के नाम के आगे जी लगा दिया जाए तो व्यवहार का स्वाद बदल जाता है। अरे तोरे कहते हैं, इसके बजाय अपन अगर नाम लगा के, नाम के साथ जी लगा के कहें तो कितना बढ़िया लगता है। सामने वाले को सुनने में भी सम्मान लगता है और बोलने वाले के परिणामों में भी मृदुता होती है। एक वचन का जो प्रयोग होता है बहुत खतरनाक होता है। एक समय हुआ करता था कि जब परिवार में पति पत्नी का नाम नहीं लिया करते थे और पत्नी का पति का नाम नहीं लिया करते थे। आज भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी ज्यादातर लोग क्या करते हैं। मैंने विजय को कहा था, सुना ही नहीं। हाँ, मनोज का मन्नू हो गया, विपुल का बिल्लू हो गया। बताइए, कम से कम नाम भी लेना है तो पूरा नाम लीजिए, कम से कम ठीक से तो बोलिए। ऐसे नाम ले रहे हैं जैसे बच्चे का नाम ले रहे हो। ऐसी आधुनिकता किस काम की, ऐसी भाषा किस काम की जिससे रिश्तों में कठोरता आ जाए। जब कोई व्यक्ति ऐसे सुनता है कि देखिए कैसी बात करती है, देखिए कैसे बात करता है। इसलिए भाषा का, शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। जैन शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति में तो शब्द ब्रह्म कहा है। एक शब्द के बल पर आप किसी को जीत सकते हैं और एक शब्द के बल पर आप किसी से हार सकते हैं। शब्दों से मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति का कुल कैसा है। वचनों से मालूम पड़ता है कि इंसान किस घर का है। टुच्ची भाषा बोलता है तो समझ लो एक टुच्चे घर का आदमी है। टुच्चा समझ में आता है आप लोगों को? वैसे एकदम एक गांव का शब्द है। मतलब इस टाइप का आदमी कि जिसका आचार विचार व्यवहार गिरा हुआ जैसा, सोच मैली हो। अच्छे इंसान अच्छी भाषा बोलते हैं। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। जो आपका चेहरा है आपके हृदय का सूची पत्र है। छत्र चूड़ामणि में कहा है
वक्त्री वक्त्रम मानसम। व्यक्ति का जो चेहरा है, व्यक्ति का जो वचन है, वो उसका हृदय कैसा है इस बात को पेश कर देता है। इसलिए शब्दों के व्यवहार में बड़ी सावधानी, बड़ा विवेक बरतना चाहिए। रिश्ते अक्सर कर अहंकार और गलत फहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलत फहमी सच देखने नहीं देती। अहंकारी के शब्दों का प्रयोग भी ऐसा होता है, जिसमें दूसरों को नीचा दिखाया जाता है। एक समय था कि घर का चौकीदार हुआ था हो तो उसको भी क्या नाम दिया जाता था? रामू काका। होता था ना। आजकल तो पिक्चर से रामू काका गायब ही हो गए। और अगर कोई है भी तो उसको ऐसे नाम से बुलाएंगे, ऐसी बेइज्जती के साथ बुलाएंगे कि उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत पैदा होती है। और धीरे 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 वो स्थिति बनती है कि आपके आसपास के नौकर चाकर, आपके आसपास के लोग आपके लिए खतरा बन जाते हैं। और कभी कोई खतरा, कभी कोई घटना घटे तो मालूम पड़ता है कि पास का आदमी ही था जितने इतना खतरनाक खेल खेला। ऊंट और हाथी जैसे जानवर होते हैं, कहते हैं कि एक बार में आक्रमण नहीं करते। हाथी सुनता रहता, महावत की गालियां, महावत की मार, सब चीज सुनता रहता, सहन करता रहता। ऊंट देखता रहता है, और जब उसका बोले जब भर जाता है ना पूरा, और जब मौका मिलता है तो एक बार में ही वो पूरा अपना निकाल देता है। मतलब है कि जानवर के साथ भी व्यवहार जानवर की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग जानवर से भी जानवर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, और बुरे लोग इंसान से भी इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते। हम सभी इस बात को समझें। आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे समय सार जी की 8वीं गाथा पर बात होना है। बिल्कुल अपन उसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसकी भूमिका है कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाएं। लेकिन भाषा का स्तर इतना नीचे न गिर जाए कि दूसरों के समझाने के लिए आपको खुद भी उतना नीचा बनना पड़ जाए। व्यवहार इसलिए जरूरी है ताकि निश्चय को समझा जा सके। जय नबी सक मणजो अणज भाषं विना दुगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्व देशणमसक्कम। जय नबी सक मणजो, एक साथ बोलिए सभी। जय नबी सक मणजो अणज भाषं विना दुगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशणमसक्कम। कितने थोड़े से शब्द हैं और कितनी बड़ी बात है। जय नबी सक्कम अणज्जो अणज्ज भाषम बिना दो गाहे तुम। यदि कोई अनार्य व्यक्ति है और उसको आप समझाना चाहते हैं, आप जिनवाणी का उपदेश देना चाहते हैं, आप अंग्रेजों को, आप अमेरिकन्स को, आप जर्मन्स को आप जिनवाणी सिखाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? आपको उनकी भाषा में जिनवाणी का ट्रांसलेशन करवाना होगा, उनकी भाषा में अपने आप को जिनवाणी को उस रूप देना होगा। वरना हमारी सबसे बड़ी कमी यही रही। हम कहते तो हैं कि जर्मन ग्रंथ गए थे तो जर्मनी ने इतनी तरक्की कर ली,
अमेरिकन्स हमारे यहाँ से ग्रंथ लेके गए, उनने इतनी तरक्की कर ली। जापानीज लोग भी हमारे यहाँ से ग्रंथ लेके गए थे, जिनवाणी के कई सारे ग्रंथों से उन्होंने ये सारे आविष्कार किए। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं इन बातों को। तो 6 माह तक जो शास्त्रों की होली जलती रही, जिनवाणी के शास्त्र जलते रहे, किसी और भाषा के और किसी और संस्कृति के नहीं, श्रमण संस्कृति के जलाने वाले हमारे देश के कुछ लोग थे, धर्मद्वेषी। उसके बाद भी इतने शास्त्र बचे कि डच आए तो बोले गए, जर्मन्स आए तो बोले गए, अंग्रेज आए तो बोले गए, वहां ट्रांसलेशन किया और उसमें से कुछ ना कुछ नहीं पाया। आज भी विज्ञान स्वीकार करता है कि टीवी या मोबाइल की जो तरंगें फेंकी जाती हैं, इसके लिए कोई तो द्रव्य है, और उसे जिनवाणी कहती है धर्म द्रव्य, ईथर, जिसे कहते हैं मीडियम ऑफ मोशन। कोई तो द्रव्य है, कोई तो इस दुनिया में ऐसा कोई तत्व है जो आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन स्पेस देता है, ठहरने में निमित्त बनता है, मीडियम ऑफ रेस्ट, अधर्म द्रव्य। जिनवाणी की बातें तो आज भी स्वीकार की जाती हैं, लेकिन हमने अगर उनकी भाषा में ये पेश किया होता तो आज विज्ञान शायद ये भी कह रहे होते कि इसके रेफरेंस जो हैं जैन शास्त्रों में मिलते हैं। ठीक ढंग से जिनवाणी विज्ञान के पास पहुंची होती ना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास, वो आपके अकर्तावाद को, आपके अनेकांतवाद को और आपके प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करते, और इसी बेस पर तो उन्होंने आविष्कार किए हैं और इस बात को कहा है कि कोई बनाने वाला नहीं है। ये बात तो महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले कही थी। प्रत्येक द्रव्य है, वस्तुएं हैं लोक में, इसी में से ही आविष्कार होते हैं, ये विज्ञान कहता है। और इस तरह से हम देखें तो कर्तावाद का खंडन होता है। एकमात्र संस्कृति सारी संस्कृतियों की सिरमौर बचती है, वो है श्रमण संस्कृति, जहां वीतरागता की बात है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान की बात है। आत्मार्थियों, यह वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म सदियों सदियों से चला आया, बाकी सब बाद में पैदा हो गए। सच्चाई यही है, कोई स्वीकार कर पाए ना कर पाए। हमारी कमी रही कि हम पुरातत्वविदों तक अपनी जिनवाणी नहीं पहुंचा पाए, साइंटिस्ट तक तो नहीं पहुंचा पाए, और विदेशों में नहीं पहुंचा पाए। और जिन लोगों ने पहुंचा दिए, कुछ पहुंच गए अर्धमागधी के शास्त्र, तो पाश्चात्य विद्वान समझते हैं कि बस इतनी जिनवाणी है, कपड़े ही वाले बस साधु होते हैं। सच में साधु तो वह शोभा देता है जो पूरी तरह से निर्ग्रंथ है, निगंठ, जिसके पास कोई गांठ बाकी नहीं है, ना बाहर किसी चीज में गांठ लगाता है, ना भीतर किसी चीज में गांठ लगाता है, वो साधु कहलाता है। सबने अपने अपने दायरे बना लिए, अपने अपने गोले बना लिए, अपने अपने चिले बना लिए। जीवों का अहित हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए इन स्थितियों को ध्यान में रख कर के आचार्य कुंद स्वामी को ये लिखना पड़ा कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाने की कोशिश करो तो उसका भला होगा। जहन अभिसक्कम अणज्जो, अणज्ज का मतलब होता है अनार्य। अगर अनार्य व्यक्ति है, आर्य नहीं है, इस देश का नहीं है, कहीं बाहर का है, वो आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसकी भाषा में समझाना होगा। हम लोग महाराष्ट्र गए, एक स्कूल में ठहरे थे।
कुछ लोग आ रहे थे, दर्शन करके चले जा रहे थे। एक बाबा जी आए और बैठ गए। सामायिक का समय हो रहा था और वो बैठ करके कुछ भी बोले जा रहे थे। अब उनको बाहर करना था। गुरु महाराज तो चुपचाप ध्यान में बैठ गए और अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको बाहर कैसे करें। लोगों ने खूब कहा कि आप बाहर जाइए, आप बाहर बैठिए। वो थोड़ा इधर उधर देखते और वहीं चुपचाप बैठे। ओ महाराष्ट्र के व्यक्ति, उनको तुम्हारी राजस्थानी, तुम्हारी हिंदी समझ में नहीं आ रही। इतने में एक महाराष्ट्रियन श्रावक आए और उनको कहा कि भाई इनको बाहर करिए। उनने उसका हिंदी का अनुवाद किया मराठी में, बाबा बाहेर जा, बाबा तुम्ही बाहेर चला, आता महाराज ध्यान करणार, 3 वाजता नंतर या। बाबा बाहेर गेले। इतनी देर से उनको कह रहे थे कि बाहर चले जाइए और सामायिक करना है, तो जा नहीं रहे थे। और फिर एक ही मिनट में कैसे चले गए? क्योंकि आप जिस भाषा में उनको कह रहे थे वो भाषा उनको समझ ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आती। और उनको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में समझाओ। आप वो भाषा में समझाओ का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जैसे गृहस्थों में भाषा का प्रयोग होता है, सठम साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये मतलब नहीं समझना। लेकिन कभी कभी जैसे को तैसा बनना पड़ता है। कोई अगर व्यक्ति बातों से नहीं समझता है तो उसको बातों से समझाना पड़ता है। आप लोगों को बहुत पता है, समझाना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे क्षुद्र लोग होते हैं कि अगर श्रावक उनसे सीधे से काम निकालना चाहे तो काम नहीं निकलता। कोशिश करना चाहिए कि अपना व्यवहार बिगाड़े बिना, खुद अनार्य बने बिना हम उसको समझा दें। अनार्य, अनार्य शब्द से ही बना है अनाड़ी।